वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर अब डेकू का बात करना पॉसिबल है और वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर डेकू का टेस्ट होगा। एंडेवर, हॉक्स और वेस्ट जीनिस ने रिपोर्टर्स को फेस किया फर्स्ट टाइम इंसिडेंट के बाद और डेकू अपना पहला कदम उठा चुका है अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए। मैं बात करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 18 के बारे में। हेलो, मैं हूँ समराय कांदी और आप देख रहे हैं आई में। हॉक्स एंड बेस्ट जीनिस उचाको से और टेन्या से बात करते हैं डेकू से मिलने के लिए। टेन्या बोलता है कि ऑल माइट ने मना किया है और ऑल माइट डेकू के साथ अकेले टाइम बिताना चाहता है थोड़ी देर। ऑल माइट बेहोश डेकू के साथ बैठा हुआ होता है और वो ये फील कर सकता है कि उसका एक वर्जन वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर है और वो डेकू से बात कर रहा है। अब हमें वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर दिखाई देता है डेकू आ जाता है जो कि खड़ा होता है बट उसके शरीर के काफी हिस्से अभी भी ढके हुए होते हैं। वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर सारे पुराने वन फॉर ऑल के यूजर्स बैठे होते हैं बट सेकंड और थर्ड यूजर दीवार को फेस करके खड़े हुए होते हैं। ऑल फॉर वन का भाई जो पहला यूजर था वन फॉर ऑल का, ये बताता है कि पहले जब भी बात हुई है उनकी वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर बात हुई है ओपनली वो, और कभी भी वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे डेकू के साथ। बट कुछ महीनों से वन फॉर ऑल की पावर इतनी जल्दी ग्रो हुई है कि वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर जितने भी यूजर्स हैं वो फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में भी और डेकू से भी। और ये प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो गई थी जब ऑल फॉर वन ने वन फॉर ऑल को चुराने की कोशिश करी थी। बेंजो डेकू को भरोसा दिलाता है कि उसकी प्राइवेट मूवमेंट प्राइवेट ही रहेंगी। डेकू ये रियलाइज करता है कि उसका मुंह धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है और वो मम्बल करके बात कर सकता है थोड़ी थोड़ी। फोर्थ यूजर हिकागे शिनोमोरी, जिसका क्वर्क डेंजर सेंस है, बोलता है उसको झटका लगा डेकू को यहाँ एकदम से देख के। बेंजो शिनोमोरी के क्वर्क का मजाक उड़ाता है ये बोलते हुए कि वो सोसाइटी के साथ नहीं रहा बिल्कुल भी और जंगलों में अकेला ही रहा था। शिनोमोरी पूछता है डेकू से क्या उसको रीजन पता है शिनोमोरी की डेथ का। डेकू सोचता है कि ऑल माइट ने किताब में लिखा तो हुआ था क्वर्क के बारे में बट डेथ के बारे में मिटाया हुआ था। शिनोमोरी बताता है कि उसकी डेथ ओल्ड एज की वजह से हुई थी। शिनोमोरी ये रिवील करता है कि ऑल माइट और उसकी रिसर्च ये प्रूफ करती है कि वन फॉर ऑल को अब आम इंसान नहीं इनहेरिट कर सकता, ये बोलते हुए कि ऑल माइट ने वन फॉर ऑल को सबसे ज्यादा अपने अंदर रखा और शिनोमोरी 18 साल तक जंगल के अंदर छुपा रहा और अपने क्वर्क को ट्रेन करता रहा, ये जानते हुए कि वो ऑल फॉर वन को हरा नहीं पाएगा जो उसकी करंट स्टेट है और जितनी ताकत उसके अंदर है उसको अपनी ताकत होन करनी पड़ेगी और ट्रेन करनी पड़ेगी। जैसे जैसे शिनोमोरी बुढ़ा होता गया वन फॉर ऑल क्वर्क ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया। पहले तो उसे लगा ये किसी तरीके की कोई डिजीज है बट जब ऑल माइट ने उसकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट निकाली तो ये रियलाइज हुआ कि एक बॉडी मल्टीपल क्वर्क्स नहीं इनहेरिट कर सकती, एक टाइम पे एक ही क्वर्क जगह ले सकता है बॉडी के अंदर। डेकू ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है बट कंफ्यूज भी रहता है ये सोचते हुए ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को बहुत ज्यादा देर तक इनहेरिट करके रखा था। फर्स्ट यूजर बोलता है कि ऑल माइट को भी ये सब कुछ रियलाइज हुआ था रिसर्च करते टाइम बट उसके पास कंपेयर करने को कोई भी नहीं था। बाकी सारे पुराने यूजर्स बहुत जल्दी और जवान मर गए थे या बैटल में मर गए थे तो उसके पास कंपैरिजन के लिए कोई भी नहीं था। ऑल माइट के दिमाग में गलत ख्याल आया वन फॉर ऑल को लेके कि क्या पता इस क्वर्क का कुछ हिडन मीनिंग है या कुछ हिडन लिमिट है जो यूजर को एक लिमिट तक ले जाके फिर उसकी जान ले लेती है। ऑल माइट ने जब ये सारा डेटा इकट्ठा किया तो वो मैच नहीं कर रहा था जो भी इवेंट्स हुए, तो शिनोमोरी ये सोचने लग गया ऐसा क्या है जो ऑल माइट के पास है और उसके पास नहीं। डेकू ये रियलाइज करता है कि शिनोमोरी के पास क्वर्क था पहले से जबकि ऑल माइट क्वर्कलेस था। फर्स्ट यूजर ये एक्सप्लेन करता है कि ऑल माइट अभी भी जिंदा है बट उसने जो भी सीखा अपनी लाइफ के अंदर और वो जो सीखता आ रहा है वो वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर सब कुछ बता सकता है बाकी के सारे यूजर्स को। और ऑल माइट से ही बात करके ऑल फॉर वन की ये सारी थ्योरीज और मिस्ट्रीज कंप्लीट हुई और कंफर्म हुई। पहले ये सोचा जा रहा था कि जितने भी पुराने यूजर्स हैं उनकी आत्मा क्वर्क के अंदर रह रही है बट असलियत में ये क्वर्क फैक्टर का रिजल्ट है जो कि सेकंड से सेवंथ यूजर्स के पास थे। ऑल माइट एक अकेला ऐसा है जिसने इतने टाइम तक वन फॉर ऑल को इनहेरिट करके रखा कि उसकी ट्रू कॉन्शियसनेस उस क्वर्क के अंदर आ गई क्योंकि ऑल माइट के पास वन फॉर ऑल एक लौता क्वर्क था। वो कंटिन्यू करता है ये बोलते हुए कि जिसके पास पहले से ये क्वर्क है वो वन फॉर ऑल को रिसीव नहीं कर सकता, ऐसा करने पे उसकी बॉडी फटने लग जाएगी, स्प्लिट अपार्ट हो जाएगी और जैसे एक ग्लास भर जाता है ओवर स्पिल होने लग जाता है वो हाल होएगा बॉडी का, वो कंटेन नहीं कर पाएगी दो क्वर्क को। ऑल माइट इसलिए मैनेज कर गया 40 इयर्स तक वन फॉर ऑल को क्योंकि वो एक एम्प्टी वेसल था, वो एक खाली गिलास था और उसने वन फॉर ऑल को अपना क्वर्क बनाया। सारे प्रीडिसेसर्स ने ये कंक्लूड किया वही इंसान वन फॉर ऑल की पूरी पावर को इनहेरिट कर सकता है और यूज कर सकता है जो क्वर्कलेस हो। डेकू भी पॉइंट देता है कि अब जब पुराने सारे यूजर्स के क्वर्क मैनिफेस्ट होने चालू हो गए हैं तो वन फॉर ऑल वो आगे किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता जिसके पास पहले से क्वर्क है। फर्स्ट यूजर दुए बोलता है कि क्वर्कलेस बंदे खत्म होते जा रहे हैं दुनिया के अंदर, तो ये फेट ही था जो ऑल माइट को डेकू मिला सही टाइम पे और ऑल माइट ने डेकू को पावर दे दी। बांजो ये ऐड करता है कि क्वर्कलेस इंसानों के खत्म होने के कारण डेकू आखिरी सक्सेसर हो सकता है वन फॉर ऑल का। डेकू ये सब कुछ प्रोसेस करता है, उसके बाद नाना पूछती है कि क्या डेकू शिगराकी को मारने के लिए तैयार है, उसके अंदर ये रिजॉल्व है कि वो उसको मार सके। नाना ये याद दिलाती है कि उनकी
कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं और वो ये सेंस कर सकती थी कि डेकू ने ये भांफा कि शिगराकी को बचाने की जरूरत है। बांजो ये बोलता है कि वो और बाकी के सारे यूजर्स ये सेम फीलिंग नहीं रखते। अगर शिगराकी सफर भी कर रहा है वन फॉर ऑल के रूल के अंदर, तो ये नेसेसरीली क्लियर नहीं होता कि उसको हमारी मदद की जरूरत है, जबकि सारे ही उसकी आंखों में नफरत देख सकते हैं। फर्स्ट यूजर अपने बड़े भाई पे इल्जाम लगाता है कि शिगराकी को उसने ऐसे ही बड़ा किया है ताकि वो वन फॉर ऑल इनहेरिट कर सके और एक नई बॉडी को टेक ओवर कर सके। बेंजो ये रिवील करता है कि वन फॉर ऑल ने उससे और एन से चुराने की कोशिश करी थी ऑल फॉर वन, बट नाकामयाब रहा क्योंकि उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं थे कि वो वन फॉर ऑल के बेसिक फंक्शन को ओवरराइड कर सके। इसका मतलब ये है कि ऑल फॉर वन शिगराकी की नफरत का इस्तेमाल कर रहा है काम पूरा करने के लिए। सारे पुराने यूजर्स डेकू को ये बताते हैं कि वन फॉर ऑल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ऑल फॉर वन को रेजिस्ट करने में काफी ताकतवर है। ऑल माइट इस चीज में सक्सीड भी हुआ था, बट सब कुछ करने के बावजूद भी शिगराकी के थ्रू ऑल फॉर वन वापस आ गया। नाना डेकू को बताती है कि शिगराकी उसका पोता है और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए बना क्योंकि नाना ने अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, ये सोचते हुए कि ऑल फॉर वन उसको टारगेट ना करे। बट नाना को अभी भी यही लगता है कि सारी की सारी गलती उसकी है और अपनी गलतियों को साफ करने की जिम्मेदारी डेकू को देना ठीक नहीं होगा। बट ये भी याद दिलाती है कि शिगराकी अगर अपनी फुल पोटेंशियल पे पहुंच गया तो वो एक अल्टीमेट इवल इंसान बन जाएगा और उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। नाना बोलती है कि कुछ इंसानों को माफ कर देना और उनको बचाना पॉसिबल नहीं होता, और क्या डेकू के पास इतनी विल पावर है कि वो शिगराकी को हर कीमत पे रोक पाए। थोड़ा सोचने के बाद डेकू बोलता है कि शिगराकी की कॉन्शियसनेस जब वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर आई थी तो डेकू ने महसूस किया था जो शिगराकी महसूस कर रहा था। जब उसको अपने सपनों के बारे में, अपनी एस्पिरेशंस के बारे में सोचने को बोला गया था, तब डेकू ने शिगराकी को टैंको की तरह देखा था जो कि रो रहा था। डेकू ये एडमिट करता है कि उसने काफी सारे विलन से फाइट करा है और उनको डिफीट करना जरूरी था क्योंकि वो पीछे नहीं हट रहे थे। बट डेकू कभी भी ये रियलाइज नहीं कर पाया कि उनको विलन बनने पे किसने मजबूर किया या ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में जो वो विलन बन गए। अगर वो ये सब कुछ जान पाता तो क्या पता लड़ाई छोड़ के किसी और तरीके से उस फाइट का रिजॉल्व निकल सकता। डेकू को ये पता है कि काफी इंसान मरे हैं और डेकू के काफी दोस्त और उसके टीचर भी हर्ट हुए हैं शिगराकी के थ्रू, बट डेकू ये बिलीव नहीं छोड़ना चाहता कि ऑल फॉर वन की पावर सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए है, ना कि मारने के लिए। ऑल माइट ने यही सिखाया है उसको। डेकू बाकी के सारे यूजर्स को भी यही बोलता है कि उन्होंने इस पावर को बचाया, ग्रो किया इंसानों को बचाने के लिए और उनके अंदर एक जीने की इच्छा जगाने के लिए। डेकू समझता है कि ऑल फॉर वन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वन फॉर ऑल आई थी और इसके चलते बाकी सारे यूजर्स ने अपनी जान को जोखिम में डाला है और ये पावर को मेंटेन करके रखा है। बट यूजर्स के थ्रू पास होते हुए ये पावर चेंज हुई है और इवॉल्व हुई है। डेकू ये एक्सेप्ट करता है कि क्या पता शिगराकी को मार के ही उसको रोकना पड़े, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट वो ऐसा करना नहीं चाहता। डेकू को अभी भी शिगराकी छोटा बच्चे की तरह दिखाई देता है और डेकू अपने आप को भी एक छोटे बच्चे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फर्स्ट यूजर खुश होते हुए डेकू का ये आंसर मान लेता है, ये बोलते हुए कि बाकी के सारे यूजर्स भी उसका साथ देंगे इस जर्नी के अंदर, और वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि ऑल माइट ने ऐसे इंसान को चुना वन फॉर ऑल को इनहेरिट करने के लिए। हमें दिखाई देता है कि ऑल माइट जो वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर है रो रहा होता है। नाना माफी मांगती है डेकू से ये बोलते हुए कि वो टेस्ट ले रहे थे उसका, और ग्रैंड टेरिनो जो अभी जिंदा है उसको भी उसकी बेस्ट विशेस दें जब वो जाग जाए। नाना बोलती है कि उसने तो गलत चॉइस करी, बट उसके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने सही चॉइस ली है। फर्स्ट यूजर फिर सेकंड और थर्ड यूजर्स की तरफ देखता है और बोलता है कि डेकू के साथ अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि उसको फुल पावर की जरूरत पड़ेगी ऑल फॉर वन को हराने के लिए। असली वर्ल्ड के अंदर ऑल माइट को अभी भी फील हो रहा होता है कि डेकू सारे के सारे पुराने यूजर से बात कर रहा है, और तभी बेस्ट जीनिस्ट और हॉक्स आ जाते हैं उसके पास। ऑल माइट बताता है कि डेकू जल्दी ही उठने वाला है। हॉक्स ऑल माइट से क्वेश्चन करता है कि वन फॉर ऑल और डेकू का क्या कनेक्शन है, क्योंकि बाकी के सारे हीरोज जो रिटायर हुए हैं उन्होंने लड़ाई के दौरान ये नाम सुना है वन फॉर ऑल, और मीडिया भी वन फॉर ऑल से रिलेटेड सवाल उठा रही है। एंडेवर ने बताया उनको कि शिगराकी डेकू को टारगेट कर रहा था। हॉक्स बोलता है उनको सच जानना बहुत जरूरी है इससे पहले कि चीजें बद से बदतर हो जाएं। ऑल माइट रियलाइज करता है कि ये सीक्रेट नहीं रखा जा सकता सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बचाने के लिए, और बोलता है कि कहीं और चल के बात करते हैं। कुछ दिन बाद अभी भी पब्लिक के अंदर बहुत अनईजीनेस है। एंडेवर, हॉक्स और बेस्ट जीनियस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और पब्लिक को एड्रेस करना चाहते हैं। एंडेवर सारा का सारा सच बताता है डाबी के पीछे, उसकी फैमिली की हिस्ट्री और उसने क्या किया था, जिसका मिक्स्ड रिएक्शन होता है व्यूअर्स के थ्रू। हॉक्स बेस्ट जीनियस की डेथ को क्लैरिफाई करता है कि बेस्ट जीनियस ने मरने का नाटक किया था ताकि वो लीग ऑफ विलन में एज अ स्पाई जा पाए।
बट बाकी के सारे इल्जाम जो उसके ऊपर लगाए गए हैं वो सच हैं। वो माफी मांगता है कि उसने अपने फादर के बारे में छुपाया जो कि क्रिमिनल था, बट वो ये भी बताता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था ट्वाइस को मारने के अलावा, क्योंकि उसका क्वर्क बहुत ही ज्यादा डेंजरस था अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाता तो। कि वो शर्मिंदा है इस चीज को लेके कि उसको ट्वाइस को मारना पड़ा, बट उसको रोकना जरूरी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक हीरोज के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि कैसे उन्होंने ध्यान नहीं रखा और गिगांतो माकिया की डिस्ट्रक्शन में उसकी मदर को इंजरी हो गई और काफी सारे इंसानों ने अपना घर और जान खो दी है। और वो रिपोर्टर हीरोज की बेइज्जती मारती है कि उन्होंने और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली और पैनिक को सॉल्व क्यों नहीं किया। एंडेवर बोलता है कि अभी यही तरीका है पब्लिक को अटोन करने का। बेस्ट जीनियस ये ऐड करता है कि काफी सारे हीरोज अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और पब्लिक को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने कैंप सेटअप करने का सोचा है जिसमें सिविलियंस को प्रोटेक्ट आसानी से किया जा सकता है। बेस्ट जीनियस ये रिवील करता है कि यूए हाई और काफी सारे स्कूल जिनमें हीरो प्रोग्राम है वो अपने कैंपस को यूटिलाइज करने देंगे जिनके अंदर सिविलियंस रह सकते हैं। और बेस्ट जीनियस ये भी बोलता है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ऑलरेडी मूव करना चालू कर चुके हैं कैंपस के अंदर। रिपोर्टर्स यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या शेल्टर्स में रहना ही हमारी लाइफ बन जाएगी, क्या फ्यूचर में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। बट एंडेवर बोलता है कि फ्यूचर को देखते हुए ये स्टेप उठाने बहुत जरूरी हैं और जितने भी इल्जाम हैं पब्लिक के वो सारे के सारे एंडेवर के ऊपर डिक्लेयर होने चाहिए। हीरोज के नंबर कम होते जा रहे हैं बट जितने बचे हैं वो स्ट्रांग हैं और रेडी हैं फाइट करने के लिए। ये देखते हुए डाबी हंसता रहता है और बोलता है कब तक लड़ेंगे। रिपोर्टर्स फिर सवाल उठाते हैं वन फॉर ऑल के बारे में, जिसमें एंडेवर साफ साफ मना कर देता है कि उसको नहीं पता कुछ भी डेकू और ऑलमाइट को बचाने के लिए। अब हमें दिखाई देता है यूए हाई के अंदर क्लास 1A के स्टूडेंट्स लेटर पढ़ रहे होते हैं जो कि डेकू ने सबको लिखे होते हैं, इंडिविजुअली पर्सनल लेटर्स लिखे होते हैं। कैसे ऑल फॉर वन और शिगराकी उसके पीछे पड़े हुए हैं और ये चलते उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशानी से ये लेटर पढ़ रहे होते हैं और ओचाको बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देती है हमें। अप्रैल के अंदर किसी अनजान सिटी में हमें अकेला डेकू दिखाई देता है जिसके कपड़े थोड़े से फटे हुए होते हैं और वो अपनी बाजू में गॉन्टलेट पहने हुए होता है। ग्रैंड टेरिनो का स्कार्फ भी होता है उसके नेक में और वो ये नोटिस करता है कि एक बड़ा विलन अटैक कर रहा है। सो ये एंड था लिबरेशन वॉर आर्क का। ये आखिरी चैप्टर है लिबरेशन वॉर आर्क का। हमें फाइनली वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर सारे यूजर्स दिखाई दिया और हमें वन फॉर ऑल का सच भी पता चला क्यों ऑल माइट इतने टाइम तक उस क्वर्क को इनहेरिट कर पाया और क्यों डेकू का फेट था वो क्वर्क को इनहेरिट करना। डेकू अब कैसे लड़ेगा सबसे, वो भी अकेला। ऑल माइट उसका साथ देगा और अगर देगा भी तो कब तक दे पाएगा। उसकी मदर क्या सोचेगी इन सब चीजों के बारे में। ओचाको कुछ कर पाएगी और हमें अभी तक बाकू का रिएक्शन नहीं दिखाई दिया है कि डेकू अकेला भाग गया है। तो आगे ये सारी चीजें होंगी जिन चीजों को लेके मैं एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मैथ। मैं हूँ समराय गांधी। बाय।